नमस्कार दोस्तों, जैन ज्ञान के इस अद्भुत चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री मणिभद्र देव की महिमा और उनकी कहानी। उज्जैन शहर के भेरूगढ़ में श्री विक्रमादित्य की 15वीं शताब्दी में विक्रम संवत 1541 बसंत पंचमी के शुभ दिन श्रेष्ठीवर्य सुश्रावक धर्मप्रिय एवं सुश्राविका जिन प्रिय की इसी जगह स्थित हवेली में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम माणक चंद्र रखा गया। इसी घर में पद्मावती माता का घर देरासर भी था। बाल्य अवस्था पूर्ण करके जब यौवन अवस्था में उन्होंने कदम रखा, तब धारा नगरी में भीमसेठ की पुत्री आनंदरती के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार उज्जैन में लोकाशाह पंथ के साधुओं का आगमन हुआ। माणकचंद्र उनके संपर्क में आकर मूर्ति पूजा से विमुख हो गया। उन्होंने मंदिर जाना तक छोड़ दिया। इस घटना से माँ को बहुत दुख हुआ। जब उनकी माँ को ओली जी का पालना था, तब माँ ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक माणक सन्मार्ग पर नहीं आएगा, तब तक घी का त्याग करेंगे। इस प्रकार 6 माह व्यतीत हुए। इधर उज्जैन नगर में आचार्य श्री आनंद विमल सूर्य जी महाराज साहब पधारे। माता के आग्रह से माणक चंद्र आचार्य श्री के पास गया और देखा कि आचार्य श्री काउसक ध्यान में लीन है। उनकी परीक्षा हेतु माणक ने जलती हुई लकड़ी से उनकी दाढ़ी जला दी। फिर भी आचार्य श्री ने उन्हें क्षमा किया। माणक को अपनी भूल का एहसास हुआ और किए हुए पाप की क्षमा याचना की। आचार्य श्री ने माणक की मूर्ति पूजा संबंधित सारी समस्याओं शंकाओं का निवारण किया और महासुदी पंचमी के शुभ दिन उन्होंने सन्मार्ग को अपनाया एवं 12 व्रतों को धारण किया। वहां से विहार करके आचार्य श्री आगरा पधारे। संयोग से माणक चंद्र भी व्यापार हेतु आगरा गए। वहां गुरुदेव के मुख से शत्रुंजय तीर्थ की महिमा सुनकर उन्होंने संकल्प किया, जब तक शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा नहीं करूंगा, तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। वहां से यात्रा हेतु प्रस्थान किया। चलते चलते मगरवाड़ा के घंघोर जंगलों में पहुंचे। वहां पार डाकुओं ने उनको व्यापारी समझकर घेर लिया और तलवार से प्रहार किया, जिससे इनके शरीर के 3 हिस्से हुए। प्रथम हिस्सा घड़ गिरा आगलोट में, दूसरा हिस्सा पिंडी घिरी मगरवाड़ा में एवं मस्तक उछलकर जन्मस्थली भेरूगढ़ में घिरा। सेठ अंतिम समय में शत्रुंजय के शुभ ध्यान में मरकर व्यंतनिकाओं में मणिभद्र देव बनकर, जो एकावत्री तथा सम्यकदर्शी देव हैं, जो एरावत हाथी पर विराजमान हैं। कुछ समय के बाद इधर अचानक आचार्य श्री आनंद विमल सूरी जी के साधुओं पर किसी ने मेली विद्या का प्रयोग किया, जिससे चित भ्रमित होकर साधुओं का कालधर्म होने लगा। आचार्य श्री ने जब ध्यान लगाया तो अधिष्ठायक देव ने दिव्य संकेत दिया कि आप गुजरात में मगरवाड़ा गांव में जाकर अठम तप पूर्वक साधना करोगे तो यह उपद्रव मिट जाएगा। गुरुदेव वहां पहुंचे। उनके ध्यान व तप के प्रभाव से मणिभद्र जी साक्षात प्रकट हुए और अपना परिचय दिया कि मैं वही माणक चंद्र सेठ हूँ। शुभ ध्यान पूर्व मृत्यु पाकर मैं मणिभद्र देव के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर गुरुदेव के मुख से उपद्रव की बात सुनकर उपद्रवकारी काला गोरा भैरव के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त किया व भविष्य में मुनि हत्या न करने की उन्हें प्रतिज्ञा दी। फिर गुरुदेव से विनती करी कि मेरी जागृति के लिए आप तपागज के उपाश्रय में मेरी स्थापना कराइए, ताकि आने वाले साधु साध्वी मुझे धर्म लाभ देते रहें और जो भी मुझे सच्चे मन से याद करेगा, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा और जिन शासन की हमेशा रक्षा करूंगा और सहयोग करूंगा। इस तरह श्री मणिभद्र यक्षराज की महासुदी पंचमी के दिन स्थापना हुई और तपागज के रक्षक देव प्रसिद्ध हुए। जहाँ मस्तक गिरा था वह पावन स्थान उज्जैन भेरूगढ़ में सेठ माणक चंद्र की हवेली है, जो उनकी जन्मस्थली है। यहाँ जैन आचार्य श्री आनंद विमल श्री के कर कमलों से मणिभद्र जी की प्रतिष्ठा हुई थी। समय के प्रवाह से यह हवेली करीब 600 साल से काल के थपेड़े खा कर जीर्ण शीर्ण हुई। विक्रम संवत 1339 में चारूप तीर्थ में मणिभद्र देव द्वारा दिए प्रत्यक्ष दर्शन के बाद परम पूज्य पन्यास प्रवर गुरुदेव श्री अभय सागर जी महाराज साहब के लिखित आदेश से उनके पटधर शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री अशोक सागर जी महाराज साहब ने इस जन्मभूमि हवेली का जीर्णोद्धार तथा नूतन केशरियानाथ दादा के जिनालय का निर्माण कराकर विक्रम संवत 2066 महासुदी 11 दिनांक 11 फरवरी सन 2010 को इस तीर्थ की प्रतिष्ठा संपन्न कराई। आज इस तीर्थ में यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है एवं भोजनशाला नियमित रूप से चालू है। कृपया तीर्थ पर पधार कर सेवा का अवसर प्रदान करें। ओम अस्याउषा नमः। श्री मणिभद्र
दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।